भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ, दिस इज नॉट अ फेक वीडियो, बिल्कुल रियल फैक्ट्स के साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी करो, उन एंट्रेंस एग्जाम के पोस्टपोन होने के क्या चांसेस हैं, कौन कौन से एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसे कि देखो आप लोगों को भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, अब उस सिचुएशन को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इवन इंडिया पाकिस्तान में जो आर्मी फाइट कर रहे हैं ना, वो खुद ये नहीं बता सकता है कि ये जो आपका वॉर है ये कब तक चलने वाला है, आगे जाके और कितनी वर्स्ट सिचुएशन होगी, या भी हो सकता है कि एक दो दिनों में बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन हो जाए। लेकिन अभी के सिचुएशन को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन। अब इस चीज में सबसे ज्यादा जो भाई पाकिस्तान वाले जो सफर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। अब वो सफर किस वे में कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बहुत क्लियर फैक्ट्स यहाँ पे विद प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को भी पता है, आप लोगों में से जो बच्चे आईपीएल देखते होंगे, कि आपका जो आईपीएल है वो 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया, यहाँ से बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट यह है कि भाई अगर आईपीएल तक को सस्पेंड कर दिया गया है, सो हमारे जो एग्जाम्स हैं वो भी पोस्टपोन हो सकते हैं, नहीं हो सकते? एग्जैक्टली पोस्टपोन हो सकते हैं, पूरे चांसेस एग्जाम पोस्टपोन होने के, इवन पोस्टपोन होना भी चाहिए। क्योंकि देखो आईपीएल सस्पेंड करने का एक बहुत बहुत बड़ा रीजन इनके पीछे ये था, क्योंकि आपको पता है भाई आईपीएल के अंदर काफी फेमस क्रिकेटर्स होते हैं, उनके सेफ्टी को लेके, और जो आईपीएल का स्टेडियम होता है ना, उस आईपीएल के स्टेडियम में उन सबकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए आईपीएल को सस्पेंड किया गया। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है ना, वहां पे बहुत सारे लोगों का गैदरिंग हो रहा है एक जगह पे, तो अगर बाय चांस पाकिस्तान को कोई ड्रोन वहां पे आ गया, इवेंचुअली होना नहीं चाहिए ऐसा, तो एक बहुत मास आप बोल सकते हो यहाँ पे एक लॉस होगा। तो इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को ध्यान रखते हुए आईपीएल को सस्पेंड किया गया है। अब बात आती है हमारे एग्जाम की। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे सारे एंट्रेंस एग्जाम की आप लोगों को बताने वाली। जैसे कि सीयूटी का एग्जाम है, आप लोगों का सीयूटी का एग्जाम आपका डेट अनाउंस हो चुकी है, किसी का 11 में होगा, किसी का 12 में होगा, किसी का 13 में होगा। तो सीयूईटी तो 99% आप लोगों का पोस्टपोन होगा ही होगा, बिकॉज होना भी चाहिए। आपके जितने बॉर्डर रीजन, अब ऐसे थोड़े ना कि बच्चे बॉर्डर रीजन वाले बच्चे को ध्यान नहीं रखेगा आपका एनटीए, ऑफकोर्स ध्यान रखना होगा। जितने गुजरात रीजन के हैं, आपके पंजाब रीजन के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जालंधर हो गया, आपके राजस्थान एरिया वाले जितने बच्चे हैं, उन सब स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत डिफिकल्टी हो रहा है ना, बिकॉज उन रीजन पे कंप्लीटली ब्लैकआउट हो रहा है, वहां पे रेगुलरली धमाकों की आवाज आ रही है, ऐसे में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी ना कि उन स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं रखा जाएगा, ऑफ कोर्स उन स्टूडेंट्स का ध्यान रखा जाएगा। तो पहली चीज है सीयूटी एग्जाम पोस्टपोन होगा ही होगा। सेकेंड एग्जाम आता है हमारा यूपीसी नेट का एग्जाम, जिसका आई थिंक द डेट इज समवेयर अराउंड 27 या 21 ऑफ मई है। सो आपका जो आईपीयू सीईटी नॉट यूपीसी नेट का एग्जाम है, यूपीसी नेट का एग्जाम पोस्टपोन। उसके बाद हमारा आरयूएचएस का एग्जाम है, एंड उसके बाद हमारा नीट एम्स नर्सिंग का एग्जाम है। अब इन 3 एग्जाम्स को लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। अभी इनके एग्जाम पोस्टपोन होगा, डेट चेंज होगी नहीं होगी, कोई न्यूज नहीं आएगी, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज है वो बॉडीज भी पहले खुद सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। अगर सेम सिचुएशन 15 या हार्डली मान के चलो 20 मई तक, अगर 20 मई तक सेम सिचुएशन रहती है, तो आपका एग्जाम पोस्टपोन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं अभी से, बिकॉज वो पोस्टपोन नहीं करेंगे, क्योंकि दे हैव नो आइडिया, इवन नो वन हैज एनी आइडिया। किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये जो सिचुएशन है कब जाके नॉर्मलाइज होगी। एंड अगर सेम सिचुएशन रहती है, सो ऑफ कोर्स एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा एक और चीज, जैसे कि एसएससी का एग्जाम है, उसका डेट पोस्टपोन हो चुका है, और आरयूएचएस तो 101% होगा, बिकॉज राजस्थान में आपको पता है आरयूएचएस का एग्जाम देने के लिए हर एक स्टूडेंट को राजस्थान में ट्रैवल करना होगा, और राजस्थान इज अगेन इन अ डेंजर जोन। आप राजस्थान के अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम का नोटिस देखेंगे ना, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कल ही नोटिस एक रिलीज किया है, जितने भी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर जो सेमेस्टर एग्जाम्स थे, उन सबको 15 मई तक पोस्टपोन कर दिया। मतलब 15 मई में होने वाले थे, उनको पोस्टपोन कर दिया। और कब तक पोस्टपोन किया गया है, कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। आप पंजाब एरिया में बात करो, पंजाब एरिया में जितने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स थे वो सब पोस्टपोन हो चुके हैं। आपका सीबीएसई 11th और 12th का रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, तो चीजें डिले हो रही हैं।
एंड डिले का सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि आप लोगों को भी ये भी पता है कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी सबसे पहले देखी जाएगी। स्टूडेंट्स ट्रैवल करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को ये भी पता है बहुत सारे बच्चों का जो एग्जाम सेंटर होगा पंजाब एरिया में भी हो सकता है, राजस्थान एरिया में हो सकता है, गुजरात एरिया में हो सकता है, ऑफ कोर्स होगा, जम्मू के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे। तो उन सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर सेम सिचुएशंस 20 मई तक रहती हैं तो आप लोगों का एम्स नर्सिंग का एग्जाम फॉर श्योर पोस्टपोन होगा, जो कि होना भी चाहिए पोस्टपोन, बिकॉज बच्चों की सेफ्टी के साथ यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बता दिया यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। राजस्थान ने अपना यूनिवर्सिटी आरयूएचएस ने यूनिवर्सिटी एग्जाम पोस्टपोन किया है। सो आरयूएचएस सीयूईटी का जो एग्जाम है वो भी फॉर श्योर पोस्टपोन होगा, सीयूईटी भी आप लोगों का पोस्टपोन होगा। यूपीसी नेट के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और एम्स नर्सिंग पोस्टपोन होगा। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम पोस्टपोन का सोच के एग्जाम को थोड़ा सा डिले कर लें? क्या हम अपनी प्रिपरेशन को लाइट कर दे? बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के आप कर सकते हो। आपको लगता है कि मेरे पास कम टाइम था, मैं अपना सिलेबस कम कवर कर पा रहा था, अब आपके पास अगर पोस्टपोन होता है तो आपको उस पोस्टपोन को बहुत पॉजिटिवली लेना है, रिलैक्स नहीं हो जाना है। आप लोगों को जो इंडिया पाक में चल रहा है वो चल रहा है, आप लोगों का जो वॉर है आपके एग्जाम से है, आपको उस वॉर पे ध्यान नहीं देना है, आपको इस वॉर पे ध्यान देना है। आपका 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा, वहां पे कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका जो करियर होगा इस वॉर से डिसाइड होगा। सो आपको इन चीजों पे बहुत ध्यान देना है। अपने एग्जाम से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है? आप लोगों का नर्सिंग हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर पोस्टपोन हो रहा है तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। आपको जो प्रिपरेशन 1 जून एम्स नर्सिंग या फिर जो बच्चे सीयूईटी या फिर यूपीसी नेट आरयूएचएस जो डेट में आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है उसी डेट को कंसीडर करके आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। बिकॉज अगर एग्जाम पोस्टपोन होगा तो ऑफकोर्स आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, उस एक्स्ट्रा टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आप अपने सिलेक्शन को और ज्यादा इंश्योर कर सकते हो। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शंस में यही डाउट आ रहा था कि दी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ये चल रहा है ना, हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा। एटलीस्ट इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी माइंड में रहेगा कि हाँ अगर पोस्टपोन होता है तो ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, नहीं पोस्टपोन होता है तो मैं तो अपनी प्रॉपर डेट के लिए लेके चल रहा हूँ। लेकिन आप लोगों की सेफ्टी के साथ कोई मजाक नहीं होगा, इसकी आप टेंशन मत लो। अगर सिचुएशन सेम रहेंगी तो पोस्टपोन होगा, फॉर श्योर होगा, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई करो भाई। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही बोलूंगी, न्यूज वगैरह में ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना, फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रखो। कुछ नहीं रखा न्यूज वगैरह, सिर्फ अपडेटेड रहना जरूरी होता है कि कहाँ क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत अपडेट फैमिली से ले लिया, बाकी टाइम में यू जस्ट गो टू योर रूम एंड बैठ के पढ़ाई करो, दैट्स इट, ठीक है? आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है एंड अच्छे से आप पढ़ाई करते रहेंगे। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को रेगुलरली चाहिए। ओके देन, बाय एवरीवन।